चलिए अब हम अगला क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। इस क्वेश्चन पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को तो कई तरीकों से हम बना सकते हैं। मान यहाँ कंडीशन दिया गया है कि आप उसको वर्ज गुणन से बनाइए। किस गुणन से बनाइए? वर्ज गुणन से। तो हम लोग इसका आंसर तो किसी तरह से ला कर रख सकते हैं, परंतु सवाल में बोला गया है वर्ज गुणन, तो हम लोग वर्ज गुणन का ही काम करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ हम आते हैं कहाँ पर? अब सवाल को बनाने के लिए पहले समीकरण 1 और 2 लिख लेते हैं। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 को देखिए, क्या करेंगे? 2x + 3y = 17 है। इसको हम लोग हल करके लाएंगे 2x + 3y माइनस में 17 = 0। अब ये समीकरण 1 हो गया। अब आते हैं, फिर हम इसको क्या लिखेंगे? समीकरण 2 से क्या लिखा है, इसको हल करेंगे तो उसको क्या लिखा है? समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या है? 3x - 2y = 6, 3x - 2y माइनस में 6 = 0। अब देखिए कि यहाँ, अब हम यहाँ लिखते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या है? अब 1 और यहाँ समीकरण 2 हो गया। ये क्या हो गया? समीकरण 2। अब 1 और 2 को एक जगह हम रखते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। 2x + 3y - 17, 2x + 3y गौर कीजिएगा। देखिए क्या लिखा है यहाँ, आप लोग ध्यान दीजिए। 2x + 3y, 2x + 3y = 17। फिर क्या है? यहाँ नीचे में आपको दिया गया है 3x - 2y = क्या हम कर रहे हैं? थोड़ा 1 मिनट ध्यान दीजिएगा। हमको तो हल किया हुआ देंगे ना, ये नहीं देकर हमको ये मान निकालना है। क्या देना है अब? हम चलिए यही कलर ले लेते हैं। अब हमको क्या लेना है? ये जो निकाले हैं वो और ये निकाले हैं वो लिखना है। तो क्या लिखेंगे? 2x + 3y माइनस में 17 = 0। अब गौर कीजिएगा, इस समीकरण को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 3x माइनस में 2y माइनस में 6 = 0। अब देखो वर्ज गुणन से, तो वर्ज गुणन से अब क्या किससे बोला जा रहा है? वर्ज गुणन से। तो वर्ज गुणन से, अब देखिए वर्ज गुणन से हम क्या करेंगे? यहाँ हम यदि ले लेते हैं, यदि हम यहाँ 1 ले लेते हैं, x ले लेते हैं, x, तो x के नीचे में हम क्या लिखेंगे? यदि x को छोड़कर क्या लिखेंगे हम लोग? इससे इसमें गुना करेंगे, इससे इसमें गुना करेंगे तो क्या लिखेंगे? 3 गुने -6, 3 गुने -6 जोड़ 3 गुने -6, और ये क्या करेंगे? यहाँ यदि 17 ले लेते हैं तो इसमें गुना करेंगे। 17 गुने -2, 17 को 17 किस साइन में है? तो 17 माइनस में है। 17 किस साइन में है? माइनस में, तो हम इसको माइनस से गुना कर देंगे। अब आ रहे हैं कहाँ पर? 17 माइनस में था, माइनस में ले लिए, और यहाँ का जो 2 है, 2 किस साइन में है? तो माइनस में है, तो माइनस में ले लिए। फिर इक्वल टू, अब आते हैं y का मान हम रखते हैं। गौर कीजिएगा, यदि हम y ले लेते हैं, y को छोड़कर हम इससे अब इसमें गुना करेंगे और इससे इसमें गुना करेंगे। तो y को छोड़ना होगा, y को हम छोड़ देते हैं तो क्या लिखेंगे यहाँ? 2 गुने माइनस में 6 और जोड़ क्या हो जाएगा? 2 गुने 6, और क्या हो जाएगा? y को छोड़ 3 गुने 2 गुने 6 और 3 गुने -7, 3 गुने -17, ये हो जाएगा। फिर इक्वल टू क्या हो जाएगा? इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा? अब हम y को छोड़कर हम ये ले लेते हैं, यहाँ 1 होगा, तो 1 होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ अब हम 1 डालेंगे यहाँ इसकी जगह पर, तो यहाँ हम इस दोनों को छोड़कर इससे इसमें गुना करेंगे तो 2 गुने 2 हो जाएगा। 2 गुने माइनस में 2, और जगह का अब हम इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं,
छोटा करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको हाँ हो गया, और इसी पर हम काम करना का प्रयास करते हैं, ध्यान दीजिएगा आप। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम अब क्या करेंगे, तो अब हम इसको ले लिए हैं, तो इसको ले लिए हैं, 2 गुने 2 ले लिए हैं, अब 3 गुने 3 ले लेंगे, जोड़ 3 गुने 3। अब इसी को हल कर लेंगे। इसको हल कर आप लोग समझ गए होंगे, इसको कैसे हम लोग बनाएंगे। इसको बनाने के लिए हम क्या बताए थे आपको, यदि हम x लेते हैं तो x को दोनों पार्टी को छोड़ देंगे, इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 गुने -6 किए हैं, और इससे इसमें करेंगे और इससे इसमें करेंगे, तो 17 गुने -2 किए हैं। अब यदि y ले लेते हैं, y को छोड़ देंगे हम लोग, y को छोड़ देंगे, इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 2 गुने -6 करेंगे, और 17 गुने यहाँ 3 है तो 3 करेंगे। अब यदि इसको ले लेते हैं तो इन दोनों को छोड़ देते हैं, एक ले लें, इन दोनों में ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 गुने 2, और इन दोनों को हम 3 गुने 3 मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको यदि हम हल करते हैं तो इसका आंसर कितना आना चाहिए। अब इसको हम हल करना शुरू करते हैं, तो क्या हो जाएगा, x बाय माइनस में 18 प्लस 17 प्लस माइनस माइनस प्लस 34 हो जाएगा, इक्वल टू y बाय 6 दूनी 12, माइनस में 12 होगा, और माइनस में क्या हो जाएगा, 17 तिया 51, इक्वल टू, अब हम a1 बाय, हम इधर आ जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, माइनस में 4 प्लस में 3 तिया 9। अब इसको हल करते चलेंगे हम लोग, गौर कीजिएगा, तो यहाँ हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, x बाय 34 में 18 गया तो 18 दूनी 36 हो जाता है, यानी कि 16, 8 से 14, 16 हो गया इसका, बराबर क्या हो गया, यदि y तो y बट्टा क्या हो जाएगा, दोनों माइनस में ही हैं, तो जो 3 63 हो जाएगा, माइनस में 63 हो जाएगा। अब आते हैं इक्वल टू, इसको हल करेंगे तो 1 बट्टा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब इसके बराबर भी हम ये लिखेंगे और इसके बराबर एक ये लिखेंगे, मगर पूछा क्या जा रहा है हमको कि x का मान ज्ञात कीजिए, किसका मान ज्ञात कीजिए, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो हमको क्या लिखेंगे, इस पर यदि हम हल करते हैं तो इसके बराबर हम ये लिख देंगे, तो x बाय 16 इज इक्वल टू 1/5, तो 5x इज इक्वल टू 16, x बराबर 16/5, यही आपका आंसर होगा। फिर से हम साफ सुथरा में लिख देते हैं आपको, साफ सुथरा में क्या होगा, इसका आंसर आपको दूसरे कलर के साथ हम आपको लिख कर बता रहे हैं। इसका आंसर जो होगा, आपको आंसर जो होगा ये होगा इज इक्वल टू x बराबर 16/5, यही आंसर होगा। चलिए, इसी का मान पूछा जा रहा है। चलिए, तो अब हम अगला क्वेश्चन ले लेते हैं।